भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are reading Bhagavad Gita chapter 13, text 23. उपद्रष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः अस्मिन् देहे इस देह में परः पुरुषः जीव से भिन्न और श्रेष्ठ पुरुष उपद्रष्टा साक्षी अनुमंता च अनुमोदन देने वाला अनुमति देने वाला भर्ता धारण करने वाला भोक्ता पालन करने वाला महेश्वरः महाईश्वर परमात्मा च इति अपि इसे परमात्मा इत्यादि नाम से उक्तः कहा जाता है। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो परम ईश्वर हैं, परम स्वामी हैं और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो ये जो श्लोक है ये रियल पुरुष कौन है उसका वर्णन आरंभ कर रहा है। द रियल पुरुष। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो अभी तक जो पुरुष था वो कौन था? आत्मा। उसकी हालत क्या थी? वो विकारांश गुणांश्चैव, विकार और गुणों को धारण करते हुए प्रकृति के साथ प्रकृति संभवान, जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, वो प्रकृति के अंदर स्थित था, भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंसा हुआ था वो पुरुष। साथ ही में वो अनादि है। अनादि मतलब उसका कोई ओरिजिन नहीं। फिर हमने देखा था कि कार्य करण कर्तृत्व ये वो प्रकट करता है, लेकिन वो भी प्रकृति के द्वारा ही दिया जाता है। कार्य मतलब मटेरियल एक्टिविटी, कारण मतलब मटेरियल कॉज, कर्तृत्व मतलब मटेरियल एबिलिटीज, करने की क्षमता। ये कौन दे रहा है उसको? प्रकृति दे रही है। यानी कि पुरुष है क्या कोई? ये सब बोरोड प्लूम लेके जी रहा है आदमी, फुकट चंबू बहुरा, लेकिन वो खुद को पुरुष मान रहा है। और ऊपर से उसका क्या हालत है? सुख दुखानाम भोक्तृत्व। वो सुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, जो मटेरियल लेवल पे है। तो ये कौन है? जीव है ये। इसका परमात्मा से कुछ संबंध नहीं है ये पुरुष का। इसलिए ज्ञानी लोग जब इनको पुरुष यानी परब्रह्म के रूप में डिस्क्रिप्शन करने लगते हैं तो फंस जाते हैं उसमें। फिर आगे हमने देखा था कि ये प्रकृति में रहते हुए प्रकृतिस्थ भुंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न गुणों का
भोग करता रहता है। और इस गुण संग के कारण एसोसिएशन विथ 3 मोड्स, सद असद योनि जन्मसु, उसका जन्म होता रहता है अच्छे बुरे योनियों में। तो ये किसका वर्णन? जीव का वर्णन, परमात्मा का वर्णन नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अभी तो ये च शब्द है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। परमात्मा इति च अपि, अपि ये दूसरा शब्द है। ये च और अपि बड़े डॉन लोग हैं ये कैटेगरी के लिए उस परमात्मा को पहले वाले जो वर्णन से हुए वो अलग करते हैं। कहते हैं कि देह अस्मिन पुरुषः परः, इस देह में दूसरा एक पुरुष बैठा हुआ है। परः मतलब सुपीरियर, पहले वाले से जो अभी वर्णन किया उससे श्रेष्ठ। या परः यानी जो 3 गुणों के परे स्थित हैं, ऊपर स्थित है, ऐसा पुरुष बैठा हुआ है। और उसका नाम क्या है? परमात्मा इति उक्तः, उसका नाम परमात्मा है। अभी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके लक्षण क्या क्या हैं? पहला है उपद्रष्टा। उपद्रष्टा मतलब जीव जो है ही इज अ फाइनाइट एंजॉयर, वो अपने ही शरीर के सीमित भोगों को भोग रहा है। परमात्मा इज अनलिमिटेड सुप्रीम एंजॉयर, उनका इनका तुलना नहीं हो सकता। लेकिन जो बॉडीली एक्टिविटीज़ में, दैहिक शरीर के कार्य में आत्मा भाग ले रही है, उसमें परमात्मा कोई भाग नहीं लेता। ही इज स्टेइंग देयर एज अ विटनेस, वो एक उपद्रष्टा यानी ओवरसीयर के रूप में स्थित है। जैसे कोई सीसीटीवी है, उसके पीछे कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो और वो कहाँ किस किस रूम में कौन कौन से गतिविधियाँ हो रही है वो रिकॉर्ड कर रहा हो, और उस रूम में कोई लोग हैं वो गाना लगा के नाच रहे हैं, कोई लोग हैं वो एक दूसरे झगड़ा कर रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं एक दूसरे को। किसी और एक रूम में जो व्यक्ति बैठा हो दारू पी के वो नशा करके सो गया हो, उसका वो विटनेस पे कोई परिणाम हो रहा है? तो परमात्मा इज लाइक दैट, इन एवरी बॉडी ही इज सिचुएटेड। और हर एक जीव का अपना अपना कुछ तो चल रहा है, सुख दुख भोगने का काम, लेकिन परमात्मा उससे कोई प्रभावित नहीं होते हैं। वो उपद्रष्टा यानी ओवरसीयर के रूप में मौजूद हैं। तो साक्षी कहते हैं उसको, साक्षी मतलब विटनेस। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ये पाप किया ही नहीं। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि परमात्मा ने साक्षी के रूप में वो देख लिया है, उनको ठगा नहीं जा सकता। दूसरे किसी को भी उल्लू बना सकता है, लेकिन वो साक्षी के रूप में सब कुछ देख रहे हैं। तो ये था विटनेस, साक्षी। फिर ओवरसीयर, परमिटर, सुप्रीम एंजॉयर, अनुमति देने वाले परम भोक्ता के रूप में उनका अगला कार्य देखेंगे। तो 12 साक्षी है टोटल। कौन कौन है? 4 दिशाएं, सूर्य चंद्र, फिर पंच महाभूत पृथ्वी जल आप तेज वायु, वो पांचों भी विटनेस कर रहे हैं सब चीज़ें। और परमात्मा और यमराज, उनको भी एबिलिटी दिया गया ब्रह्मांड में। आई थिंक इवन ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा। तो ये 12 लोग हैं। कैन यू इमेजिन, आप कहीं भी एकांत में भी हो, ऐसा आपको लग रहा है, और वहाँ 12 लोग आपको देख रहे हो कंटिन्यूअसली, आप क्या कर रहे हो? नो प्राइवेसी कोई कहेगा अरे मैं नंगा होकर नहा रहा हूँ अपना बाथरूम में, उधर भी 12 लोग बैठे हैं देखने के लिए कैन यू बिलीव? तो ऐसा कोई जगह नहीं है ब्रह्मांड में जहाँ हम अपने आप को छुपा सकते हैं इन 12 साक्षियों से। दे आर प्रेजेंट एज विटनेस एवरीवेयर। और इनमें से सबसे बेस्ट साक्षी कौन है? परमात्मा। वो तो कोई उनको टाल ही नहीं सकता। तो ये हो गया साक्षी का वर्णन। अभी अगला शब्द है अनुमंता, परमिटर।
अनुमति देने वाले। तो जीव क्या कर रहा है? भोग की इच्छाएं कर रहा है, डिजायरिंग एंजॉयमेंट्स। तो जैसे आपने देखा रहेगा कि कोई मालिक है, वो कुत्ता घुमाने लेके गया है और वो कुत्ते को रास्ते पे अजीब तरीके की चीज़ों को एंजॉय करना रहता है। किसी चीज़ को सूंघ कर देखना रहता है उसको कि इधर दूसरे कुत्ते ने यूरिन पास किया है कि नहीं किया तो मैं करूँगा, मेरा टेरिटरी बना लूँगा इस जगह को। भाई क्या अजीब काम है ये सब माइंड में चल रहा है ना उसके। उसका यूरिन पास करने से क्या उसका प्रॉपर्टी हो जाता है वो, लेकिन उसके मन में ऐसा है कि ये टेरिटरी मैंने मार्क किया, 4 जगह जाके मैंने यूरिन पास किया, अभी ये मेरा टेरिटरी। अरे ये कौन सा सिस्टम है भाई? प्रॉपर्टी हड़पने का सुसु करके। लेकिन वो ऐसे सोचता है। फिर वो कुत्ता कभी ऐसे उसको हड्डी मिल जाता है, कहीं उसको चबाते बैठ जाता है, कभी उसको कोई बॉल मिलता है उसके साथ खेलने लगता है, फिर कभी कभी उसे कोई कुतिया दिखती है तो वो एक दूसरे को सूंघने लगते हैं, सब ऊपर नीचे सब, देखा हमने अजीब तरीके से। या फिर उसको कभी कोई अच्छा खाना मिल जाता है खाने के लिए, तो ही इज़ डिज़ायरिंग एन्जॉयमेंट, है कि नहीं? वो कुत्ता क्या कर रहा है? अलग अलग भोग की इच्छाएं कर, और उसका मालिक है उसके साथ चल रहा है, वो विटनेस है। वो कुत्ते को नहीं मालूम कि सब कुछ देखा जा रहा है लेकिन वो मालिक है उसके साथ चलते हो चलते, वो जो कर रहा है बीच बीच में वो सब कुछ, जो कुत्ते के अनुभव मालिक के अनुभव नहीं है। ऐसा नहीं कि मालिक उसमें भाग ले रहा है, हाँ हर चीज़ में उसके साथ। और कभी कभी कुत्ता बहुत ही गंदे इच्छाएं करता है, नंबर 2 खाने का किसी का अजीब तरीके से। तो फिर वो मालिक क्या कर रहा है? उसका पट्टा खींच लेता है, बोलता है उधर जाने का नहीं तो फिर उसको समझ में आता है अरे कोई तो मेरे को कंट्रोल कर रहा है करके। तब तक उसको पता ही नहीं था, उसको लग रहा था कि मैं ही चला रहा हूँ सब चीज़। तो ये एग्जैक्ट उदाहरण है विजुअल कि आत्मा को परमात्मा कैसे भौतिक जगत में घुमाने लेके आएगा। एग्जैक्टली यही चल रहा है। वो जो आत्मा है अलग अलग भोग की इच्छाएं कर रही है, और परमात्मा परमिटर, अनुमंता, ले ला जो करके देखना है कर ले। और कभी कभी वो बहुत ही कुछ डेंजर करने वाला था तो वो लीश को खींच लेते हैं, बोलते नहीं ये नहीं होगा, नॉट अलाउड। तो इस प्रकार अनुमंता के रूप में परमात्मा स्थित है। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, जैसे एक वो रामन राघवन करके एक व्यक्ति था मुंबई में, सीरियल किलर। उसने 5 से ज़्यादा कोई मर्डर करता है उसको सीरियल किलर बोला जाता है, इन केस यू डोंट नो द वर्ड। तो वो क्या करता था, रात को सोए हुए भिखारियों के सर पे पत्थर मार देता था मिडनाइट में, फुटपाथ के साइड में सोए हुए, ऐसे ही मारा गया। तो पकड़ा गया। वो जब पकड़ा गया उसको कोर्ट में पूछा गया, अरे तुम ऐसे क्या भयंकर काम कर रहे हो, लोगों को घृणित इतना कार्य, परमात्मा मेरे को बोल रहे करने के लिए, ऐसा बोला उसने। अगर आप जज होते तो आप कैसा सॉल्व करते थे इसको? आप सोचिए कि आप जज हो, आपको इस व्यक्ति को दंड देना है, और वो क्या कह रहा है कि मैंने नहीं किया ये काम, ये भगवान के आदेश से हृदय में से आवाज़ रही थी मेरे को ऐसा करो कर, इसलिए मैंने कर दिया। क्या बोलेंगे आप? अच्छा, कुत्ते वाला एग्जांपल, वो तो बोला उससे रोका क्यों नहीं फिर मेरे को, मैं गंदा काम करने निकला हूँ, तो अलाउ किया ना परमात्मा। इंडिपेंडेंस दिया था आपको, आपने उसका गलत यूज़ किया, तो अभी मेरे अंदर का परमात्मा बोल रहा है आपको दंड दो, तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे अंदर का परमात्मा बोल रहा है कि आप गलत किया, अभी दंड लो, ऐसे? वो बोलेगा सबका परमात्मा रिलेटिव है, लग रहा है अपने आप में, दे आर रिलेटिव नॉलेज दे आर गिविंग। उसने अपनी खुद की इच्छा की ना, इंडिपेंडेंट। परमात्मा क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं उन्होंने किधर बोला है? इधर बोला है, क्लियरली बोला हुआ इसमें। कोई ऐसा चीज़ नहीं यहाँ पर जो व्यक्ति कहे कि परमात्मा की वॉइस क्या है मेरे को मालूम ही नहीं। भाऊ भगवद गीता पढ़ो, तुमको क्लियरली पता चलेगा भगवान बोल क्या रहे, उनकी इच्छा है क्या, करना क्या है जीवन में। हाँ, कोई संदिग्धता नहीं है, नो डाउट।
क्लियर बोला है कि नहीं भगवान ने, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो परमात्मा का वॉइस है, समझे। तुम्हारे मन में जो कुछ आ रहा है बीच बीच में वो परमात्मा का वॉइस नहीं है, और तुम्हारा खुद का नॉनसेंस है वो मन जो तुमको उल्लू बना रहा है। तो अनुमंताच का अर्थ यह नहीं कि जब दुनिया में गलत चीज़ें हो रही हैं उसका जो सारा दोष है वो परमात्मा के मत्थे गढ़ दो कि ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट है या सीरियल किलिंग्स है या ये है वो है, वो सब परमात्मा के कारण हो गया। वो लोग तो बेचारे निष्पाप थे वो एकदम इनोसेंट लोग थे, उनको पता ही नहीं था वो कर क्या है। ऐसा नहीं हो अनुमंता का अर्थ। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली परमात्मा इज गिविंग सैंक्शन रिलक्टेंटली, लेकिन उनके ऊपर उसका दोष नहीं है। फिर तीसरा है भर्ता। भर्ता यानी मेंटेनर, सब लोगों को भरण पोषण प्रदान करने वाला। मराठीमध्ये भरता म्हणजे नवरा तो प्रभुपाद लिखते हैं मास्टर। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परमात्मा अंदर ही अंदर हृदय में बैठे जीव को घनिष्ठतापूर्वक अपनी मैत्री प्रदान करने के लिए बैठे हैं। ही इज लॉन्गिंग फॉर अ डीप रिलेशनशिप विद द जीवा। उनका एक ही इच्छा है और वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे आदेशों को स्वीकार करके प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की अपनी बातों को, बचकानी हरकतों को छोड़ के मेरे प्रेम के दायरे के अंदर सारे कार्य संपन्न करें। और इसलिए वो हमारे साथ इतने जन्म जन्मांतर में इतनी योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, यही एक एजेंडा लेकर, प्लीज़ लव मी। फोर्स नहीं कर रहे। ही हैज़ अ फेयर प्रपोजल उनकी तरफ से कि कृपा करके आप मुझसे प्रेम कीजिए। हम मान नहीं रहे, हम इतने शाणे हैं कि इतने बड़े व्यक्ति का इतना बड़ा प्रपोजल हम बोलते हैं इसमें क्या वैल्यू है मैं तो ये करूँगा। तो इस प्रकार से जीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की तरफ वापस नहीं जा रहा, वो भगवान की भौतिक शक्ति को अपना मानकर उसमें फंस रहा है। यह स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही हमारे भौतिक संघर्ष का कारण है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसयूज ऑफ माइन्यूट इंडिपेंडेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मटीरियल स्ट्रगल और ऑल मटीरियल प्रॉब्लम्स। जो तुच्छ स्वतंत्रता दी गई है हमको, उसका हम दुरुपयोग करते हैं और उसके बाद हमारा संघर्षमय जीवन शुरू हो जाता है। अगर हम भगवान के दिए हुए नियमों को ढंग से पालन करेंगे, उनके आदेशों को मानेंगे, जीवन में संघर्ष ही नहीं है। और अंत में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बाहर से भगवान भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं और भीतर से वे जीव को विश्वास दिला रहे हैं कि भौतिक क्षेत्र तुम्हारे वास्तविक सुख का अनुकूल नहीं है कि नहीं। दो काम साइमल्टेनियसली कर रहे। बाहर से भगवद गीता के रूप में उपदेश, गुरुजन आके बोल रहे हैं हमारे कान में चिल्ला चिल्ला के, बहु गिव अप एंजॉइंग मेंटालिटी, बिकम सर्वेंट। और अंदर से भी परमात्मा दिखा रहे हैं, एनलाइटन कर रहे हैं कि बाय दिस अटेम्प्ट दैट यू डिड एट एंजॉइंग हाउ यू सफर्ड यू सी। जैसे वो हमारा वासुदेव गया था उधर टार्जन बन के, या कुछ तो ऐसा ही मैन बनने के लिए, धड़ाम नीचे गिर गया, 2 हाथ, 45 दिन वेस्टेड। एंड ही वेस्टेड अदर्स टाइम ऑल्सो, मदर फादर हैव टू सर्व हिम एंड एवरीथिंग, है कि नहीं। तो एन्जॉयमेंट कितना भारी पड़ा, है कि नहीं, बहुत भारी पड़ा ना। आस्क हिम, ही विल गिव यू रियलाइजेशंस अबाउट इट। हाँ, तो इसलिए हमारे अटेम्प्ट्स एट एन्जॉयमेंट आर एक्चुअली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। वो हम देख नहीं पा रहे, बार 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 वही गलती कर रहे हैं जीवन में। तो उनका वचन है परमात्मा का, ये भौतिक क्षेत्र को, भौतिक गतिविधियों को त्याग दो, मेरे प्रति श्रद्धा रखो और मेरे बताए मार्ग पर चलो, तुम सुखी हो जाओगे। ये उनका वचन है। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वो सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति
करने लगता है। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? परमात्मा सबको मेंटेन कैसे कर रहे हैं? परमात्मा अलग अलग रूप से मेंटेन करें। पहला तो हमें जो अन्न प्राप्त होता है, हवा, ऑक्सीजन, सूर्य प्रकाश, ये सब कहाँ से आ रहा है? परमात्मा से आ रहा है, ठीक है। गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, वो परमात्मा है। तीनों, वो तीनों मिलकर सब सृष्टि का कार्यक्रम चला रहे हैं, उनसे पोषण आ रहा है। दूसरा है कि हमारे अन्न को पचा कौन रहा है? वैश्वानर पचा रहा है। हाँ, तो ऐसे देखा जाए तो सांस लेना, अन्न खाना और उसको पचाना, बहुत सारे जो शारीरिक कार्य हैं वो हमारे क्षमता से संपन्न नहीं हो रहे। वो सिस्टम बना के देने वाले परमात्मा है, इसलिए हमको मेंटेन कर रहे हैं। और मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी मेरे जीवन में कोई चीज़ कमी होती है और मुझे लगता है कि सेवा के लिए ये चाहिए, वो सामने से चल के आता है, मांगना भी नहीं पड़ता। वो दिखाई देना चाहिए हमको कि परमात्मा आयोजित कर रहे हैं उस चीज़ को, हमारी औकात नहीं है उसके लिए कोई। तो आपको ये देखने आना चाहिए। हमें क्या लगता है, मैंने घर पे फ़ोन किया, मेरे को 10 पेन चाहिए, फिर 10 पेन आ गए, तो हमें क्या लगता है, मेरे फ़ोन के कारण हुआ। रियली रियली वो तो माँ बाप ने दिया, और माँ बाप को किसने दिया? अल्टीमेटली कृष्ण ने दिया सबको सब कुछ, एबिलिटीज। तो इसलिए वी शुड सी दैट कि कृष्णा इज सप्लाइंग, वो भरता है मेरे। और अल्टीमेटली भोक्ता भी वही है, सुप्रीम एंजॉयर है वो। जैसे हमने उदाहरण देखा था कल विराट रूप का, कि अनलेस विराट रूप ईट्स वी कांट ईट, अनलेस विराट रूप सीज वी कांट सी, है कि नहीं? अल्टीमेट एंजॉयर कौन है फिर? इवन भौतिक गतिविधियों का भगवान ही है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु इच्छा क्यों कर रहे? लेट देयर बी माउथ, मटीरियल माउथ ऑफ विराट रूपा। क्यों? सो दैट यू एंड आई कैन एंजॉय थ्रू अवर माउथ। हमको फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हो, है कि नहीं? तो इसलिए वो एंजॉयर अल्टीमेटली वही है, भरता भोक्ता। और महा ईश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ परमात्मा। हमें लगता है कि चीज़ें रैंडमली हो रही है, अमेरिका के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, चाइना के पास इतने हैं, भारत के पास इतने हैं, सब लोग एक साथ फोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दुनिया का। ये मूर्खता की चिंता नहीं है। वो साइंटिस्ट या जो भी उसको कंट्रोल करने वाले व्यक्ति हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक परमात्मा सैंक्शन ना दे। तो इसीलिए हमें हाइपोथेटिकल डर मन में लेके भक्ति नहीं करनी चाहिए। मरना है तो आज नहीं तो कल तो मरना ही है हमको। सबसे निश्चित क्या है? मृत्यु। तो जो चीज़ निश्चित है उसके बारे में क्या शोक करते बैठे हम? क्या करें जो टाइम बचा है अभी? सेगमेंट BD, बर्थ टू डेथ, BND, उसके बीच में क्या करना है हमको? कौन से बिंदु हमको धारण करना है, उस पर गौर करेंगे हम। नोइंग दैट आई एम इन फुल सेफ शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। कुछ उल्टा सुल्टा नहीं हो सकता उनके सैंक्शन के बिना। यस, कृष्ण को बताया कि अगर मैं जीवों को ये दूंगा तो मिसयूज करेंगे। दिया फ्री विल कर देंगे, फ्री विल दी जाए तो मिसयूज करेंगे। कृष्ण को पता है तो फ्री विल दे ही क्यों रहे हैं? फ्री विल इसलिए दे रहे हैं ताकि आप फ्री विल का यूज़ करके प्रेम दो भगवान को। आपको रोबो भी बनाया जा सकता था। रोबो आके तुमको बोलता है वासुदेव आई लव यू वेरी मच, उसका कुछ मीनिंग है? क्योंकि उसको फ्री विल नहीं है। तुमने जो कमांड दिया उसको फॉलो करने के लिए रोबो तैयार है। इसका मतलब क्या है? तुमसे प्रेम कर रहे हो। स्व इच्छा से करने को प्रेम है। तो भगवान को वो चाहिए। ऐसे तो हम किसी को भी कुछ भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तामो गुची करके एक गेम है जापानीज में,
तो उसमें एक छोटा सा डिवाइस आता है, उसको आप प्रोग्राम कर सकते हो. यू कैन प्रोग्राम इट लाइक अ डॉग, यू कैन प्रोग्राम इट दैट डिवाइस टू बिहेव लाइक अ बेबी, यू कैन प्रोग्राम दैट डिवाइस टू बिहेव लाइक अ गर्लफ्रेंड. कैन यू बिलीव? और वो आपके मन के भाव को अनुरूप ऐसा बातचीत करता है आपके साथ, आवाज़ें निकालता है. जैसे किसी को कुत्ते की आवाज़ें प्रिय है तो उसकी आवाज़ निकाल के दिखाता है, या किसी को गर्लफ्रेंड का अपना वॉइस सुनना है कि यू आर अ रोमांटिक हीरो ऑफ माई लाइफ, ऐसा वैसा कुछ, तो वो सब सुना देता है उसको. या किसी को बेबी चाहिए केयर करने के लिए, तो वो उसका आवाज़ निकालता है रोने का, इसका उसका, उसको दूध. और उसको तामोगुची में बटन्स होते हैं, जैसे उसने बेबी का रोल अगर धारण किया ना, ही इज़ डिमांडिंग मिल्क फॉर एग्जाम्पल, तो आपको बटन दबाना होता है, उसको मिल्क मिल जाता है, फिर वो ही करके हंसता है वो. अभी तुमको ये तामोगुची के साथ जीवन बिताना अच्छा लगेगा? तो बोले क्या टाइम पास है ये. क्योंकि लोग इतने लोनली हैं, अकेलापन महसूस करते हैं कि ऐसे फालतू के टाइम पास में अपना रिझा रहे मन को, वास्तविक कोई है ही नहीं वहाँ पे. तो कृष्ण को ऐसे तामोगुची नहीं चाहिए अपने प्रेम के लिए. प्रोग्राम्ड रोबोट्स, उनको वासुदेव चाहिए, हट्टा कट्टा मुष्टंडा अपना फ्री विल यूज करके भगवान को प्रेम कर रहा है. समझ रहे हैं? यस. तामोगुची इज वेरी क्लोज टू तामोगुणी. फुल फुल तमोगुण है वो तो. भगवान बोल रहे कि आप मेरे नियम को फॉलो करोगे तो आप अपने को पाओगे. लेकिन अगर कोई भगवदगीता बोलेगा, आचार्य बोलेगा, तो उसके जीवन में हाँ, इनका प्रश्न है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे बताए हुए तो तुम्हें संघर्ष नहीं होगा, तुम सुखी रहोगे. तो क्या ये गारंटीड है क्या? भगवदगीता पढ़ लिया हमने, दीक्षा ले लिया, 16 वाला 4 नियम सब कुछ फॉलो करने लगे तो जीवन में कुछ संघर्ष नहीं आएगा, जीवन में सारा सुखी सुख रहेगा? तो जैसे फैन स्विच ऑफ करने के बाद थोड़ी देर तक चलता रहता है, उसके पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर किया था उसके कारण, लेकिन रुक जाता है कुछ समय बाद. ऐसे ही दीक्षा का मतलब है कि आपने मटेरियल चीज़ों के साथ का आपका कनेक्शन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन पूर्व जन्म से करते हुए आए जो भी वासनाएं हैं, क्रियमाण कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, वो सब कुछ बैठा हुआ है ना वहाँ पे, तो उसका रिएक्शन आता रहेगा थोड़ी देर तक. जीवन के संघर्ष, दुख हो, सुख हो, कुछ हो, उसके रूप में आता रहेगा. लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप अगर पुनः जाके स्विच ऑन नहीं मारोगे तो वो रुक जाएगा. तब तक आता रहेगा, बाद में आप हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे. ठीक है? ऐसा भी कहते हैं कि अब दुखों से ऊपर उठने की हमें क्षमता है. हाँ, दुखों से ऊपर उठने की क्षमता या संघर्ष को सहन करने की क्षमता, दोनों भक्ति प्रदान करेगी. वो भी है. वो संघर्ष के बीच में आदमी सुखी दिखेगा आपको, खुश हो अपने आप में. कल के श्लोक में जीव को भी पुरुष कहा गया है. तो जीव एक्चुअली स्त्री है या पुरुष है? जीव स्त्री है, प्रकृति है जीव, तटस्थ प्रकृति. तो उसको पुरुष को कहा जाता है. वो सार्केस्टिकली बोला जा रहा है ना पुरुष. बोल तो रहा हूँ मैं. किसी को आँख नहीं, उसको हम पद्मलोचन, कमल नयन ऐसे नाम दें तो कैसा लगेगा? कुछ चिढ़ाया हुआ ऐसा लगेगा ना. भगवान का उनका गिरजा किसी पे वो करने से उनका भगवान के वो किसको भगवान के ऊपर प्रेम कर सकता है, भगवान को प्राप्त. हाँ, इनका कहना है कि जितना मेहनत करके जीव भौतिक चीज़ों की प्राप्ति या एंजॉयमेंट के लिए मगजमारी कर रहे हैं, उतना ही मगजमारी वो भगवान से थोड़ा प्रेम करने में लगा दे तो कितना सुखी हो सकता है. टू ट्राई टू एंजॉय मटेरियल लाइफ वी आर डूइंग सो मच हेडेक गिविंग वर्क. Why not do it for Krishna? Why not take headaches for Krishna in life? Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Om Tat Sat. श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय.